तो राधे राधे, नमस्कार, जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। आज आप सभी की सारी टेंशन खत्म करने वाले हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंग्लिश का जो आपका ग्रामर का कुछ पोर्शन है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर्स भी अपन देखने वाले हैं। थोड़ी सी मैं क्षमा चाहता हूं कि इस साल फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए उतने एफर्ट्स नहीं लगा पाए। उसके पीछे वजह ये रही कि थोड़ा सा पर्सनल जो काम थे उनमें फंसे हुए हैं। फिर भी एंड टाइम पे जो हमने वादा किया था वैसा हम हमेशा वादे पे खरे उतरेंगे। फार्मर्स लोग आपके लिए तैयार है। आपके काफी सीनियर्स की, लगभग 2 लाख सीनियर्स की डिग्री हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई, तो आपकी भी हम मदद कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे कम्युनिकेशन स्किल्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनका एक ओवरव्यू। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये पीडीएफ भी दूंगा, और इसके अलावा जो थ्योरी क्लास अपनी 2 घंटे की उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो सबसे पहले अगर चैनल के पेज पे नए हो तो चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो, और अपने यार दोस्त, कॉलेज के जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप जो भी ग्रुप है सब पे इस वीडियो को शेयर कर दो। चलो शुरू करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। पहली बात, क्वेश्चंस बाद में देखेंगे, पहले यही देखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है और स्किल्स क्या होती है। स्किल्स का मतलब होता है बेटा कौशल। स्किल्स का मतलब होता है कौशल, कि कोई खूबी आपके अंदर है, स्किल है। अपन कहते हैं ना किसी के अंदर बहुत अच्छी बोलने की स्किल्स है, किसी के अंदर साइकिल चलाने की काफी अच्छी स्किल्स है, किसी के अंदर स्टंट करने की, गाड़ी को ऊपर से उठाने की स्किल्स है। तो वो क्या होती है, उसकी कला होती है, उसमें हुनर होता है, उसमें गुण होता है, उसको स्किल बोलते हैं। ये चीज यहाँ पे खत्म। बात आती है बेटा कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन एक सीधी सी बात में बात करूं तो इसको अपन कह सकते हैं संचार। क्या कह सकते हैं? संचार। अब समझो, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन है 2 या 2 से अधिक लोगों में। मैं हूं और आप हो तो 2 लोग हो गए, या फिर 2 से अधिक हो सकता है कि इस वीडियो को काफी लोग देख रहे हैं, या फिर ये क्लास चल रही है, यहाँ पे सामने मेरे या तो 2 बच्चे बैठे हैं या 100 बच्चे बैठे हैं। पर अकेले आदमी में कम्युनिकेट नहीं होगा। मैं मेरे खुद से क्या कम्युनिकेट करूंगा, संचार करूंगा। 2 या 2 से अधिक लोग, जब मैं जैसे मैं हूं और सामने मेरे लोग बैठे हैं, मेरे फीलिंग्स, मेरी इमोशंस, मेरे शब्द, मेरे एक्सप्रेशंस, मैं वो सारी चीजें अगर आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है। मेरे विचार, जो भी चीजें हैं, मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, मैं कह रहा हूं आपको कि यार भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये मेरा विचार है, ये मेरे को महसूस हो रहा है। मैंने आपको कहा कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो 2 लोगों में मुझे नहीं लग रहा था, मैंने ये आपको डिलीवर किया, दैट्स कम्युनिकेशन। क्या है ये? संचार है। अब ये काफी प्रकार का हो सकता है मैं तुम्हें बोल के बता रहा हूँ, वर्बली बता रहा हूँ, हो सकता है मैं लिख के बता रहा हूँ, हो सकता है मैं सिर्फ इशारों से बता रहा हूँ। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। बट कम्युनिकेशन क्या है ये थोड़ा सा अपन समझते हैं। और स्किल क्या होगी? गुण। किस चीज को बताने का गुण, कि मैं कैसा फील कर रहा हूं, इस चीज को बताने का गुण। तो दैट्स कम्युनिकेशन स्किल। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने ओवरव्यू दिया है, क्योंकि आपका थ्योरी पेपर है, आप ढंग से लिख सको बेटा, समझ सको इन चीजों को, रटना कुछ भी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। इसी में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं अपने, ये देखिए। इनको एक बार पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर इनके आंसर्स देखेंगे। संचार को परिभाषित कीजिए, मतलब कम्युनिकेशन को। फीडबैक क्या है? अब देखो, फीडबैक जब कम्युनिकेट होता है तो उसमें 2 लोग होते हैं, मैं हो गया और एक हो गया रिसीवर, जिसको प्राप्त हो रहा है। मैं हो गया सेंडर, भेजने वाला, मैं मैसेज भेजने वाला हो गया, और आप मैसेज प्राप्त करने वाले हो गए। मैंने आपको मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे मैंने आपको लिख के भेजा कि हेलो भाई, मेरा सर दर्द कर रहा है, तू कहाँ है? ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? रिटर्न कम्युनिकेशन। मैंने लिख के आपको भेजा, क्लियर? आपके पास गया, आप कौन हो गए? रिसीवर हो गए, मैं हो गया सेंडर। तो आपने उसका क्या फीडबैक दिया कि भाई क्यों दुख रहा है, मैं आऊं, दवाई लाऊं, वो क्या हो गया? उसका फीडबैक हो गया कि यार भाई मेरा भी दुख रहा है। या मैंने कोई चीज भेजी आपको कि भाई ये मेरा वीडियो है, आपको कैसा लगा? तो आपने वो वीडियो देखा, आप रिसीवर हो गए, और आपने वापस फीडबैक दिया कि यार काफी मस्त था, मजा आ गया, आसान भाषा में था। तो ये क्या हो गया? दैट्स इज फीडबैक हो गया। ठीक है, तो फीडबैक कौन देता है? हमेशा रिसीवर देता है। और रिसीवर कौन होता है? जिसको मैसेज प्राप्त होता है, या मैंने जो मेरी बात, मेरे इमोशंस आपको भेजे हैं, जिसके पास डिलीवर हो रहे हैं, वो क्या कहलाता है? रिसीवर कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? रिसीवर। ये सारी चीजें डिटेल्स में बताऊंगा, मैं पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा सा बस आपको बता रहा हूं। उसके बाद में संचार में नॉइस का क्या है, संचार में शोर क्या है? संचार, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, बीच बीच में कोई अननेसेसरी शोर आ रहा है, आवाज आ रही है, तो वो कैसे इफेक्ट करेगा? वो एक गुड कम्युनिकेशन। देखो, गुड कम्युनिकेशन के कैरेक्टर्स क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छे संचार के क्या क्या गुण है, कैरेक्टर्स ऑफ ए गुड कम्युनिकेशन। तो उसमें क्या आएगा? एक अच्छा संचार क्या होता है? मैं कोई चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, सपोज दैट मैं कोई चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, जो मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे इमोशंस है, वही चीज आप समझे, उसको उल्टा नहीं समझे। इस तरीके से मैं आपको समझा सकूं, ऐसे शब्द मैं यूज करूं कि जो मैं कह रहा हूं वही अगला समझे। दैट्स गुड कम्युनिकेशन। दैट्स गुड कम्युनिकेशन, कि मैं जो चीज मेरे मन में चल रही है उसको ऐसे कैसे आपके सामने डिलीवर कर सकूं, कम शब्दों में और इफेक्टिव भाषा में। वो होता है क्या?
क्या होता है, एक गुड कम्युनिकेशन होता है, तो वो चीज भी अपन देखेंगे। जनसंचार को परिभाषित कीजिए, काइनेटिक्स क्या है, काइनेसिक्स क्या है, प्रोक्सेमिक्स क्या है, सुनने को परिभाषित कीजिए, लिसनिंग क्या है। एक अच्छा प्रवक्ता, बोलने वाला जो होता है ना, वो बाद में बनता है, पहले उसको एक सुनने वाला बनना पड़ता है, और सुनने के लिए चाहिए पोटेंशियल और ध्यान, पोटेंशियल और ध्यान। हियरिंग और लिसनिंग क्या है अभी अपन बात करेंगे, इसके ऊपर भी सुनना बहुत महत्वपूर्ण है अगले को, ठीक है। नॉन टेकिंग क्या है, नॉट एंड टेकिंग क्या है, डिनोटेटिव अर्थ क्या है, संचार निष्ठा, कम्युनिकेशन फाइडेंटिटी क्या है। इसके अलावा देखो संचार के प्रमुख प्रकारों की व्याख्या करें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपके जो अंतर वाले क्वेश्चन आएंगे बेटा, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि हेयरिंग और लिसनिंग, सुनने और ध्यान से सुनने में क्या अंतर है। सुनने का मतलब हो गया, ठीक है अपन बैठे हैं किसी मंदिर में, भजन चल रहे हैं, सुन रहे हैं उनको, हल्की फुल्की अपनी आवाज आ रही है, सुन रहे हैं। और ध्यान से सुनने का मतलब है मैं पढ़ा रहा हूं, आप एक एक शब्द को सुन रहे हो, पूरा फोकस करके उस पर सुन रहे हो, बीच में कोई अननेसेसरी नॉइस नहीं है, कोई भी शोर नहीं है उस चीज को। तो इसके बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे काफी इजी लैंग्वेज में। और संचार में आने वाली बाधाओं की एक संक्षिप्त टिप्पणी के लिए, संचार मतलब कम्युनिकेशन में क्या क्या बाधाएं आ सकती है। कम्युनिकेशन में बाधाएं आती है सबसे मेनली नॉइस, अननेसेसरी चीज़ों की, अननेसेसरी वर्ड्स। मुझे कोई चीज़ समझा नहीं और मैं कोई ऐसे वर्ड्स यूज ले रहा हूँ जिनका दो मतलब निकलता है, तो जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ मैं आपको समझा ही नहीं पाया, दैट्स प्रॉब्लम। ये क्या हो गई, कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम हो गई बेटा, ठीक है। इनके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ जो आपको देखने हैं। अशाब्दिक संचार के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अशाब्दिक का मतलब बिना शब्दों के, बिना शब्दों के मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास, तो कौन सा हो गया, इशारों के द्वारा मैं बता रहा हूँ। जो गूंगे बहरे लोग होते हैं वो बोलते नहीं है, या तो वो लिख के करते हैं, वर्बली नहीं होता वो, या तो रिटर्न होता है या फिर इशारों से होता है। बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स, गेस्चर्स, उनके द्वारा, इशारों के द्वारा, आंखों के द्वारा या फिर अंगुलियों के द्वारा, जैसे भी, तो वो नॉन वर्बली भी हो गया, नॉन। मौखिक प्रस्तुति कौशल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नोट लेने की विधियों की व्याख्या कीजिए। फील्ड डायरी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संचार के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। इनको मैं अंग्रेजी में भी बताऊंगा, और ये क्लास के नोट्स जो ये पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी ये भी मेरे बच्चा मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार पहले ये देख रहे हैं, संचार को परिभाषित कीजिए और आरेख की सहायता से संचार प्रक्रिया को समझाइए। जो कम्युनिकेशन है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से इसके तत्व हैं, कौन कौन से इसके भाग हैं, एक चेन बनेगी, उसको अपन समझेंगे। इसके जो मॉडल्स है, बोर्लो मॉडल हो गया, उन मॉडल्स को समझेंगे, और कौन से मॉडल में किस तत्व को कहाँ रखा गया है और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, काफी महत्वपूर्ण। और मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में, मतलब कोई रटने की जरूरत नहीं, ऐसे आपको बताया और आज फिर से बता दूंगा बेटा, ठीक है। संचार के लास्टवेल मॉडल को समझाइए। शोर के संदर्भ में, नॉइस जो है ना, शोर के संदर्भ में शैनन और वीवर मॉडल को समझाइए, काफी महत्वपूर्ण है। वीवर का मॉडल आता रहता है बेटा, ध्यान रखना। संचार के बर्लो मॉडल को समझाइए। ये जो बर्लो मॉडल है, इसके जो एलिमेंट्स है वो काफी बार पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सा बर्लो का नहीं है या है, और बड़े क्वेश्चनों में भी आता है कि बर्लो मॉडल को कंप्लीट सचित्र समझाइए। तो इसका एक आरेख बनता है, उसके द्वारा फ्लो चार्ट के द्वारा अपने को समझाना होता है। संचार में आने वाली बाधाओं को समझाइए और यह भी बताइए कि उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शाब्दिक और अशाब्दिक संचार को समझाइए। एक किसान गलतफहमी के कारण नई तकनीकों नहीं अपना रहा है, इसमें शामिल संचार बाधाओं को स्पष्ट करें और समाधान को सुझाव करें। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आपके। एक किसान गलतफहमी के कारण नई तकनीकों, अब आप ये पूछोगे यार भैया ये जो एक्सटेंशन है, रूरल सोशियोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, इनको हमारे कोर्स में क्यों जोड़ा गया है। बेटा आज आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आने वाले टाइम में आप फील्ड में होगे, और आने वाले टाइम में अगर आप सही डिसीजन लोगे और सही टीम के साथ रहोगे, पढ़ोगे ना, तो आप जहाँ पे फार्मर्स के लिए पॉलिसीज बनती है वहां तक आप जाओगे, संसद तक आप जाओगे, इतने कैपेबल आप बनोगे, ठीक है। पर जब इतने कैपेबल आप बन जाओगे, आपकी सारी, आपको खूब नॉलेज है, पर आपको ये नहीं आता कि मैं मेरी बात को लोगों के सामने सही तरीके से कैसे रख सकता हूँ। एक किसान को जो इतना नॉलेजेबल नहीं है, पुरानी परंपरागत चीजों पे वो भरोसा करता है, उसको नई टेक्निक के बारे में मैं कैसे उसको एग्री करूं, कैसे कन्विंस करूं, अगर आपको ये नहीं आता है तो आपकी पूरी पढ़ाई बेकार है। आप उनके लिए काम ही नहीं कर पाओगे जिनके लिए आप पढ़ रहे हो। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि एक किसान गलतफहमी के कारण नई तकनीकों को नहीं अपना पाता, काफी उसमें फियर रहता है, डर रहता है कि ये नई तकनीकी को अडॉप्ट करने में, न्यू टेक्नोलॉजी को एक फार्मर अडॉप्ट करने के लिए जो फील्ड पे काम करते हैं ना, उनको काफी मेहनत करनी पड़ती है उसको कन्विंस करने के लिए। तो वो एक अच्छा अगर लिसनर है, अच्छा एक वो कम्युनिकेट करने वाला पर्सन है, तो वो इजीली एक फार्मर को कन्विंस करेगा नई टेक्नोलॉजी के लिए। और टेक्नोलॉजी तो अपने को चेंज करनी ही पड़ेगी। तो इसमें क्या क्या बाधाएं हैं इसके बारे में भी करेंगे। स्पष्ट करेगी कृषि विस्तार कार्यों में, कृषि विस्तार जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है ना, उसके अंदर संचार किस प्रकार से सहायक होता है। देखो मैं बता रहा हूँ, पूरा ही काम कम्युनिकेशन का ही है। आपको नॉलेज कम आता है, ज्यादा आता है, पर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है ना, तो वही आप सब कुछ कर सकते हो। और कम्युनिकेशन अच्छा होगा बेटा प्रैक्टिस करने से, पब्लिक स्पीकिंग करने से, कहीं पे मंच मिल रहा है वहां पे बोलने से,
न्यूज़पेपर पढ़ने से, न्यूज़ देखने से, वहां से कम्युनिकेशन अच्छा होता है। और सिर्फ देखने से नहीं, उनसे चीजें अडोप्ट करने से, उनसे सीखने से, उनसे समझने से, तब आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो पाता है। चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाट इज ए फीडबैक। फीडबैक क्या है? जो रिसीवर देता है वो फीडबैक कहलाता है। व्हाट इज ए नॉइस इन कम्युनिकेशंस, डिफाइन मास कम्युनिकेशन क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, मास कम्युनिकेशन क्या है, वो सारी चीजें। काइनेटिक्स क्या है, प्रोमिक्स क्या है, डिफाइन द लिसनिंग क्या है, नोट टेकिंग क्या है, डिनोटिव मीनिंग का समझाना है, कम्युनिकेशन फाइडिलिटी देखनी है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंट बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैंने बताया था सुनना और ध्यान से सुनने में क्या अंतर है बेटा, अंतर वाले क्वेश्चन में मिल जाएगा। राइट शॉर्ट नोट इन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट में क्या बैरियर हैं, क्या बाधाएं हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे अभी इसी वीडियो में बात करेंगे। ज्यादा समय लूंगा नहीं मैं, क्योंकि समय है नहीं। नेक्स्ट हमारी जो पेड बैच में क्लासेस चल रही है, मेरी 6-6 घंटे क्लासें हो रही है डेली, तो मेरे को थोड़ा सा तुम्हारे लिए काम करने का समय नहीं मिल रहा है। फिर भी मैं वादा दे रहा हूँ, आज की वीडियो में तुम्हें इतनी चीजें बता के जाऊंगा कि अगले सारे पेपर आपके ऑल गुड, नो टेंशन, कोई लोड नहीं लेना बेटा, ठीक है। इसके अलावा देखो, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ओरल प्रेजेंटेशन स्किल। ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती है बेटा, मैंने आपको बताया, जो इशारों से, जिसमें अपन यूज नहीं करेंगे मुंह का या बोल के या शब्दों का यूज नहीं करेंगे डायरेक्ट, उसको बोलते हैं ओरल, ठीक है। एक्सप्लेन नोट टेकिंग मेथड्स, नोट टेकिंग, कोई सभा चल रही है, आपने देखा होगा जो आगे की लाइन होती है, गेस्ट लाइन जो होती है, उसमें लोग बैठे रहते हैं, छोटी सी डायरी लेके नोट करते रहते हैं। तो नोट टेकिंग में क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फील्ड डायरी, एक्सप्लेन पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, वो आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों कम्युनिकेशन को ऐड किया गया है। उसके बाद में देखिए, डिफाइन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन कम्युनिकेशन प्रोसेस विथ डायग्राम, कम्युनिकेशन को डिफाइन कीजिए और उसके डायग्राम के साथ समझाइए इसको। एक्सप्लेन लेसवॉल मॉडल, कम्युनिकेशन का सानन और वेरर का मॉडल करना है, बार्लो मॉडल अपने को देखना है। एक्सप्लेन द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम देम, क्या क्या बाधाएं हैं और कैसे उनको दूर कर सकते हैं बेटा, उसके बारे में। एक्सप्लेन द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चलो ये हो गई बात, ए फार्मर वाली बात हो गई, और बड़े वाले क्वेश्चन की बात हो गई कि एक्सप्लेन कम्युनिकेशन बैरियर्स इन्वॉल्व एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस, क्या दिक्कतें हैं और क्या इसका सुझाव हो सकता है, ठीक है। चलो ये बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। संचार क्या है? संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक, देखिए संचार एक प्रक्रिया है, एक क्या है, प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक, 2 एंड मोर देन 2, ठीक है। पीपल्स क्या करते हैं, व्यक्ति अपने विचार, मेरे जो थॉट्स हैं वो, मेरी भावनाएं, मेरी जो फीलिंग्स है वो, और मेरी जानकारी, किसी जानकारी का आदान प्रदान करते हैं जिस पर पारस्परिक समझ विकसित होती है। मैंने बताया ना कि जो मैं चाहता हूं कि कोई शब्द है, कोई वर्ड है, मेरा उसको लेके जो नजरिया है, सेम चीज मैं डिलीवर कर रहा हूं आपको। अगर आप भी वही समझ रहे हो जो मैं समझाना चाहता हूं उस बात का मतलब, अगर आपने गलत मतलब निकल लिया तो वो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, वो एक गुड कम्युनिकेशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं जो चीज चाह रहा हूं, जो मैं जानकारी देना चाह रहा हूं, जो मेरे इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स हैं, वो ऐसे कैसे आप तक डिलीवर हो रहा है, दैट्स गुड कम्युनिकेशन। यही कम्युनिकेशन होता है बेटा। संचार क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं और जानकारी का आदान प्रदान करते हैं जिससे पारस्परिक समझ विकसित होती है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। देखो फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश नहीं आती है ना, तो आप ये वाली इंग्लिश भी यूज कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये लिखवाई है यहाँ पे। और नवल सर ने काफी मेहनत करके ये सारी चीजें तैयार की है, क्योंकि मैं बेचेस में बिजी था, वो भी क्लासेस में बिजी है, फिर भी मतलब मैं कह सकता हूँ बहुत ज्यादा एफर्ट्स उन्होंने लगाए हैं, प्राइसलेस एफर्ट्स जो होते हैं ना वो उन्होंने लगाए हैं। देखो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं जिससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अगर ऐसे भी आप लिख के आते हो ना तो भी आपको पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट इंग्लिश आपको कवर करनी है, ये वाली भी आप यूज कर सकते हो। व्हाट इज ए फीडबैक? फीडबैक क्या है? फीडबैक वह प्रतिक्रिया है जो प्राप्तकर्ता का मतलब क्या होता है? फीडबैक वो रेस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया का मतलब बेटा रेस्पॉन्स है जो रिसीवर, प्राप्तकर्ता को क्या बोलेंगे? रिसीवर, सेंडर और रिसीवर। अब बीच में जो चेन बनेगी ना, बीच में जो चेन बनती है कोडिंग, एनकोडिंग वगैरह, फीडबैक, वो सारा अपन जो मॉडल्स हैं, बार्ले मॉडल्स हैं, लिसन मॉडल हैं, उनमें अपन देखेंगे बेटा, ठीक है। फीडबैक वो रेस्पॉन्स होता है जो रिसीवर द्वारा सेंडर को दिया जाता है। फीडबैक क्या है? फीडबैक क्या है बेटा? वो रेस्पॉन्स होता है जो रिसीवर के द्वारा, रिसीवर हो आप
और सेंडर कौन हूं? मैं हूं। और ये जो बीच में अपने जो चैनल बन रहा है कि यूट्यूब के थ्रू या किसके थ्रू मास कम्युनिकेशन जो हो रहा है उसको अपन साइड करते हैं, अभी फीडबैक की बात कर रहे हैं। तो आई एम सेंडर, यू आर रिसीवर, और यू आपने जो मेरे को रेस्पॉन्स दिया है, मेरी चीज जो मैंने आपको डिलीवर करी है, वो फीडबैक कहलाएगा बेटा। ठीक है, फीडबैक वो रेस्पॉन्स होता है जो रिसीवर द्वारा सेंडर को दिया जाता है, जिसमें पता चलता है कि मैसेज समझ में गया या नहीं, मैसेज समझ में आया या नहीं, ठीक है, समझा गया है या नहीं। व्हाट इज ए नॉइस इन कम्युनिकेशन? शोर क्या है? शोर किसी भी प्रकार की बाधा या व्यवधान है। शब्द से ही समझ में आ रहा है कि शोर क्या है। शोर किसी भी प्रकार की बाधा, प्रॉब्लम है। ये एक तरीके से अननेसेसरी चीज है जो अपने को जरूरत नहीं थी, अनवांटेड नॉइस है। शोर किसी भी प्रकार की एक बाधा या व्यवधान है जो संदेश के संप्रेषण को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए तेज आवाज, नेटवर्क समस्या। मैं बात कर रहा हूं, ये अपने इंडिया का ही है, ठीक है, अपने इंडिया बिगनर्स के लिए नहीं है। अपने इंडिया में क्या है, वेट ए मिनट, अपने इंडिया में क्या है बेटा कि बात कर रहे हैं, भाई आवाज नहीं आ रही, फोन काट के वापस करता हूं, फिर सही आवाज आती है। तो जो अपन बात कर रहे हैं बीच बीच में जो अटक रहा है, दैट्स प्रॉब्लम। वो एक तरीके से क्या हो गई, बाधा हो गई अपने लिए, एक प्रॉब्लम हो गई अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ पे शोर भी वही हो गया। और मैं कोई भाषण दे रहा हूँ, मैं कोई भी भाषण दे रहा हूँ, या मैं अभी कर रहा हूँ, मेरा माइक बंद हो गया, या फिर इस माइक में बीच बीच में काफी आवाजें आ रही, तो वो क्या हो गया, नॉइस हो गया। तो वो मैं क्या सही वे में, गुड वे में कम्युनिकेट कर पाऊंगा आपसे? नहीं कर पाऊंगा। तो वो क्या हो गया, नॉइस। यहाँ पे देखो, नॉइस किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस होती है जो मैसेज के ट्रांसमिशन को अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए लाउड साउंड, नेटवर्क इशू, ठीक है। डिफाइन द मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या है? जनसंचार। मास का मतलब होता है काफी लोगों को, जनसंचार। जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, दैट्स मास कम्युनिकेशन। जनसंचार वह साधन है जिसमें एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों तक संदेश पहुंचाया जाता है, जैसे कि टीवी, रेडियो और समाचार पत्र। अखबार कोई पेपर था, उसमें एक चीज छप गई, एक साथ काफी लोगों को डिलीवर हो गई। मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक साथ 50,000 बच्चे देख रहे हैं, दैट्स मास कम्युनिकेशन हो गया। क्या हो गया बेटा? मास कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, मास कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें लार्ज ऑडियंस का मतलब काफी बड़े स्तर पे ऑडियंस को तक पहुंचते हैं और एक ही समय में पहुंचते हैं, जिससे टीवी, रेडियो, मन की बात हो रही है, मोदी जी लाइव आ रहे हैं, मैं लाइव आ रहा हूं, एक साथ कितने भी लोग उसमें जुड़ सकते हैं, सेम समय पे मैं एक ही बात को हजारों लोगों को डिलीवर कर सकता हूं, दैट्स मास कम्युनिकेशन। ये क्या हो गया? अपना मास कम्युनिकेशन हो गया। मास कम्युनिकेशन के उदाहरण याद रखना, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर। व्हाट इज ए काइनेसिक्स? काइनेसिक्स शरीर की गतिविधियां, हाव भाव, मुद्रा का अध्ययन है जो कि संचार का एक महत्वपूर्ण भाग है। मैंने अभी बताया था ना आपको, गेस्चर, पोस्चर। ये जब मैंने बात करी थी कौन सा, इशारों वाला, नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन जिसकी बात करते हैं अपन, इशारों के द्वारा समझाते हैं, उसी का एक पार्ट है क्या, काइनेसिक्स। और काइनेसिक्स क्या है? शरीर की गतिविधियों का अध्ययन करना। जैसे जो गूंगे बहरे जो लोग होते हैं उनकी जो पढ़ाई होती है ना, उससे रिलेटेड अपन इसको कह सकते हैं। काइनेसिक्स क्या है? बॉडी मूवमेंट्स को समझने की स्टडी है जो कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। व्हाट इज ए प्रोक्सेमिक्स? क्या है? प्रोक्सेमिक्स संचार की दूरी या साधन का उपयोग को दर्शाता है। कोई जो साधन यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहा हूं या लैंडलाइन यूज कर रहा हूं, उसको दर्शाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, सुनना क्या है? सुनना एक सक्रिय प्रक्रिया है। सुनना क्या है? लिसनिंग इज एक्टिव प्रोसेस है। अगर तुम ढीले बैठे हो, नींद में बैठे हो, दैट्स नॉट पॉसिबल सुनना। लिसनिंग क्या है? लिसनिंग आप तभी करोगे जब आप एक्टिव हो, तभी तो आप हॉर्न सुन पाओगे पीछे से गाड़ी का, तभी तो आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, क्योंकि आप क्या हो? एक्टिव हो। इस समय क्या हो बेटा? एक्टिव हो। सुनना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें केवल सुनते ही नहीं बल्कि समझते भी हैं। लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि समझते भी हैं उस चीज को कि क्या कह रहा है वो, उसको समझते भी हैं। नोट लेखन क्या है? महत्वपूर्ण जानकारी को लिखने की प्रक्रिया को नोट लेखन कहते हैं जो सीखने में सहायक होती है। व्हाट इज ए नोट टेकिंग? मैंने बताया कि एक सभा चल रही है, आपने देखा होगा पीएम वगैरह जब भाषण देते हैं तो उनके जो लोग होते हैं वो डायरीज लेके खड़े होते हैं और जो मोस्ट नोट है उनको टेक आउट करते हैं। जैसे अभी हमारे वीसी सर हैं यूनिवर्सिटीज का, मैं समझाता हूँ, वीसी सर जब अपने फील्ड पे जाते हैं तो पूरी टीम उनके साथ रहती है, उनका पीए वगैरह, और जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो डिपार्टमेंट का एचओडी उनके साथ रहता है और वो कहते हैं कि ये चीज ऐसे ऐसे। तो वो जो महत्वपूर्ण नोट होते हैं ना उनको वो डायरी में नोट करते रहते हैं और उन पे काम करते हैं। सर कहते हैं मेरे को ये फाइल चाहिए, इसमें ये क्यों हुआ, तो वो छोटा सा पॉइंट नोट कर लेते हैं कि ये क्यों हुआ था, फिर वो उसके, तो वो होता है नोट टेकिंग, ठीक है बेटा। नोट टेकिंग इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखने के लिए प्रोसेस होता है। व्हाट इज ए अभिधात्मक? क्या है? डिनोटिव मीनिंग का है, किसी शब्द या शब्दकोशीय शाब्दिक अर्थ अधिकात्मक कहलाता है। डिनोटिव का मीनिंग होता है किसी वर्ड का डायरेक्टरी मीनिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज ए कम्युनिकेशन फिल्डिटली? विश्वसनीयता क्या है?
विश्वसनीयता का मतलब समझो, ये संचार की सटीकता और प्रभावशीलता को दर्शाती है। इसको सीधा सा उदाहरण समझो, विश्वसनीयता क्या होती है। संचार मतलब बात को रखना। और कोई कोई आदमी होते हैं जो झूठी बातें फैलाते हैं, जिनका तुम्हें पता ही है मार्केट में। और विश्वसनीयता किसने बना रखी है? फार्मास्लम ने। पिछले 5 साल से तुम्हारे जैसे 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स, जो सिर्फ और सिर्फ, जिन कॉलेजों में कोई टीचर नहीं है, वो कभी पढ़ते ही नहीं, सिर्फ अपनी क्लासों से पास होके गए। इस साल में थोड़ा कम एक्टिव था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्टिव नहीं हूं या मैंने वो भरोसा खो दिया। आज भी मैंने वो भरोसा, वो विश्वसनीयता बना रखी है इस चैनल पे, इस परिवार पे। तो वो क्या हो गई? संचार की विश्वसनीयता हो गई कि ये बंदा, जो वीर विकास भैया हैं, या फार्मस लॉ पे जो क्लास आएगी, वो कोई भी ऐसा ऐरा गैरा टीचर या हवाबाजी करने वाला नहीं आएगा जो तीर मार रहा है। वो आएगा बिल्कुल सटीक भाषा में बात करने, और बिल्कुल विश्वास के साथ जो क्वेश्चंस ला रहे हैं वो मिलते हैं। तो ये होती है विश्वसनीयता। आगे बात करते हैं बेटा इसी के अंदर, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करो, ठीक है। संचार के प्रकार, तो संचार कितने प्रकार का होता है? मास कम्युनिकेशन, लार्ज ऑडियंस के लिए टीवी रेडियो फीडबैक शो करता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में देखो, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो गया दूसरे नंबर का। इंट्रापर्सनल, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। ये चीजें मैंने सारी पढ़ा रखी है, अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज करवा रहा हूँ मैं बेटा, अभी आपको ये भी बताऊंगा। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? ग्रुप के बीच डिस्कशन। एग्जाम्पल के लिए मीटिंग में ले रहा हूँ, सेमिनार हॉल में 100 बच्चे बैठे हैं और मैं कर रहा हूँ, तो ये 100 बच्चे हो रहे हैं, ये लिमिट में हो गया, अनलिमिटेड नहीं हो। अनलिमिटेड होते तो मास कम्युनिकेशन में चल जाता लाखों बच्चों में। 100 बच्चे बैठे हैं और एक बंद परिधि के अंदर में ले रहा हूँ, या तो वो व्हाट्सएप ग्रुप है, या फिर जूम मीटिंग है, या फिर वो फिजिकल मीटिंग है, ठीक है। मैं वहां पे ले रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रुप डिस्कशन कहलाएगा बेटा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, ऑफिस के अंदर जो होती है, टीम के साथ होती है। ये काफी महत्वपूर्ण है, हियरिंग और लिसनिंग। हियरिंग और लिसनिंग। हियरिंग का मतलब होता है पैसिव प्रोसेस। मैंने बताया था हियरिंग, हियरिंग सुनना और ध्यान से सुनना, दो चीज है। हियरिंग का मतलब होता है कि ठीक है, मैं सो रहा हूँ और मैंने हल्की हल्की आवाज में अरिजीत सिंह बजा रखा है, उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बस कानों में आ रहा है, शांति मिल रही है, दैट्स हियरिंग। पर सुनना, मैंने ढांडा नोनी वाला बजा रखा है और मैं ईयरफोन लगा के सुन रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, है, तो वो चीज, ठीक है, वो चीज हो गई। सेल, सिर्फ साउंड सुनना और मीनिंग समझना। सिर्फ साउंड सुनना, अरिजीत सिंह गा रहा है, हल्की हल्की धुन आ रही है, पुराने गाने चल रहे हैं, है ना, सुन रहे हैं, मजा आ रहा है। इसको क्या होता है? मीनिंग भी समझना कि ढांडा क्या बोल रहा है। इसके बाद में देखो, एफर्ट्स नहीं लगाते हैं सुनने में, जो होते हैं ना, एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। आवाज आ रही है, मस्त पड़े हो, इसमें क्या करते हैं? एफर्ट्स लगाते हैं। स्लिप में भी होता है सुनना, मैंने बताया ना कि सोते सोते भी सुन सकते हैं। इसमें क्या होता है? बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ ये होता है। डिफरेंट बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। निष्क्रिय प्रक्रिया है हियरिंग, और लिसनिंग क्या है? सक्रिय है, केवल ध्वनि को सुनना होता है। वेट ए मिनट, इधर क्या होता है? उसका अर्थ भी समझना होता है। इसमें क्या है? जोर नहीं लगाना पड़ता, इसमें एक्टिव होना पड़ता है। ये नींद में भी संभव है, ये नींद में संभव नहीं है। अब देखो संचार की बाधाएं। संचार में कौन कौन सी बाधाएं हैं? बाधाएं वे रुकावटें हैं जो संचार को प्रभावित करती है। जैसे कि भौतिक बाधाएं कौन सी है? भौतिक, फिजिकल जो अपने पास प्रॉब्लम्स है वो कौन कौन सी हो सकती है? शोर, नॉइस, नॉइस फिजिकल में आएगा। और दूरी, मैं यहाँ से आवाज दे रहा हूँ, बंदा काफी दूर बैठा है, माइक नहीं है मेरे पास, पीछे वालों के पास आवाज नहीं आ रही, ये भी एक तरीके की बाधा है। मानसिक बाधा क्या होती है? भय और तनाव। आपको भरोसा नहीं है, आपको डर है, आप सुन नहीं पा रहे हैं, या आप स्ट्रेस में, आपका ध्यान उसमें नहीं लग रहा है। और कम्युनिकेशन का मतलब ही ये होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो आपको समझ में आए, और आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप स्ट्रेस में हो। सांस्कृतिक, भाषा की भिन्नता और विश्वास। सांस्कृतिक, कल्चरल प्रॉब्लम में क्या आती है? राइट देन, मैं बोल रहा हूँ मराठी में, आप समझते हो हिंदी, तो आप सुन तो रहे हो पर समझ नहीं पा रहे हो, दैट्स नॉट गुड कम्युनिकेशन। और अपन पढ़ क्या रहे हैं? रुकावटें जो संचार को, कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है। तो भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है आपके। शब्दों की गलत समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शब्दों की गलत समझ। मैं बता रहा हूं आपको कोई मतलब, जैसे अपन अगर भरतपुर साइड जाएंगे तो वहां पे बच्ची जो होती है ना, लड़की, अपने यहाँ पे बोलेंगे कि मेरी बच्ची को बुला के लाओ, या मेरी बच्ची है, मेरी लड़की। उधर क्या बोलते हैं? मोड़ी, ये मेरी मोड़ी है, ठीक है। अभी एमपी में मैं रह रहा हूँ तो एमपी में भी यही बोलते हैं। एमपी में जब रहता हूँ, मोड़ी का है, मोड़ी, तो मोड़ी। अब अपने बच्चे मोड़ी का कोई गलत मतलब निकाल ले, वहां पे मोड़ी का मतलब होता है क्या? बिटिया, बेटी, बच्ची, ठीक है। तो वो चीज है, शब्दों की गलत समझ। अपने को शब्दों का पता होना चाहिए, किस जगह कौन सा शब्द यूज करना है अपने को। गैर मौखिक संचार क्या है? गैर मौखिक का मतलब हो गया जो बिना बोले, नॉन वर्बल, बिना बोले। बिना बोले कैसे? चेहरे के हाव भाव से, आंखें मिला के मैंने इशारा कर दिया भाई उधर टेंट के पीछे, तो वो क्या हो गया? नॉन वर्बल हो गया, ठीक है। चेहरे के हाव भाव से मैंने कहा, वो बैठा था, मैंने यूं कर दिया, मैंने हंस दिया, मतलब ठीक है। हाव भाव से कि कोई भी आपने ऐसी बात कही और मैं ठीक है ऐसे कर दिया भाई, नॉर्मल। और मैंने गुस्से से देखा, मतलब ये देखो। मुद्रा, मुद्रा का मतलब होता है आपका गेस्चर और पोस्चर। आप यूं खड़े हो या यूं खड़े हो या हंस रहे हो, वो चीज है। आवाज का स्वर, आपने बोला कि भैया ये बात है, मैंने कहा हाँ भाई कोई बात नहीं, देख लेंगे, इसका मतलब मैं नॉर्मल, मैंने क्या कह रहा है तू, यूं कह दिया, मतलब
एक्सप्रेशन चेंज हो गए, ठीक है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, क्या क्या बैरियर्स है देखो। फिजिकल में मैंने बताया नॉइस और डिस्टेंस हो गई, और फिजियोलॉजिकल में क्या हो गया, साइकोलॉजिकल में फियर और स्ट्रेस हो गया, कल्चरल में क्या हो गया, लैंग्वेज डिफरेंस और ये हो गया, ठीक है, वर्ड की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और आगे बात करते हैं मौखिक प्रस्तुति कौशल, क्या क्या है। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, मैं कोई बात कर रहा हूँ उसका मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, मैं यूं घुमाता ही रहूं आपको समझ में ही नहीं आए। अब मैंने लगभग 25 मिनट की क्लास हुई और आधी कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस बताए और एंड में क्लास भी बताऊंगा आपको। अब कोई कोई होते हैं 25 मिनट तक बातें घुमाते रहते हैं, उनको खुद अपने को ही पता नहीं चलता कि अरे भाई तू चाहता क्या है, बता, सुबह पनवे निकलना है, ट्रेन है, ये बात हो गई, ठीक है। आगे देखो उद्देश्य, श्रोताओं को समझना, जो सामने मेरे बेटे हैं जो मेरे को सुन रहे हैं, लिसनर्स जो हैं, उनको भी मेरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये कैसा सुनना चाहते हैं या किस हिसाब से इनको समझ में आता है, तो ही मैं एक गुड कम्युनिकेट कर पाऊंगा। नेत्र संपर्क बनाए रखना, आई कनेक्ट, अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और बिल्कुल आंखों में देख के बात कर रहा हूँ तो तुम इधर उधर नहीं देख सकते, तुम्हें वो बात समझनी ही पड़ेगी, सुननी ही पड़ेगी। आत्मविश्वास होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ होना, उदाहरणों का प्रयोग, एग्जाम्पल्स देके समझाना सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है। सही शारीरिक भाषा, अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, शारीरिक भाषा का मतलब ये हो गया कि मैं जो इशारे कर रहा हूँ वो बिल्कुल मेरी लैंग्वेज और मेरा जो काम है जो मैं बता रहा हूँ उसके अनुसार होने चाहिए। अब मैं समझा तो रहा हूँ एजुकेशन का और इशारे में यूं यूं कर रहा हूँ डांस के, तो वो गलत हो गया, हाव भाव गलत हो गया शरीर का, तो वो चीज भी काफी इफेक्ट करती है। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल में क्या आते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट, गेस्चर, पोस्चर, लैंग्वेज, ये बातें हो गई। ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए क्लियर पर्पस होना चाहिए, ऑडियंस, ये मैंने समझा दिया। नोट लेखन की विधियां कौन कौन सी है, कार्नेल विधि है, रूपरेखा विधि है, माइंड मैपिंग है और चार्ट विधि है। चार्ट विधि से भी अपन कर सकते हैं, कॉर्नेल मेथड, आउटलाइन और माइंड और चार्ट मेथड। उसके बाद में देखो फील्ड डायरी, फील्ड डायरी एक रिकॉर्ड होता है जिसमें ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं। आपने देखा होगा मैंने काफ़ी पोस्टें कर रखी है, जब हम फील्ड में जाते हैं, हमारा जो क्लाइमेट चेंज पे रिसर्च चल रहा था मास्टर्स में, तो हम एक छोटी सी डायरी है हमारी पर्सनल, उस वो लेके जाते हैं और उसमें डेट लिखते थे। मेरा चने पे था तो मैं डेली चने को जाके हर वीक 7वें दिन सैटरडे में क्या करता था, सैटरडे मेरा कॉलेज ऑफ रहता है तो मैं सैटरडे जाता था स्केल लेके और मेरे चने को मैं मापता था, उसमें देखता था कि इसमें नंबर ऑफ लीव्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, नंबर ऑफ मेन ब्रांचेस कितनी है, प्राइमरी ब्रांचेस कितनी है, सेकेंडरी ब्रांचेस कितनी है और इसकी हाइट कितनी है, ये सारी चीजें मैं उसमें मापता था, ठीक है। उसके बाद में वो उसमें लिखता था कि इतनी तारीख को इतने चने मैंने लगाए थे, उनमें से इतनों पे डिजीज आया, इतनों पे इतना % डिजीज आया, इसकी इतनी पत्तियां, तो वो ऑब्जर्वेशंस ले रहा हूँ, वो फील्ड डायरी है। डेली रिकॉर्ड, वेदर डिटेल्स और स्पेशल इन्फॉर्मेशन, फील्ड डायरी के बारे में हो गया बेटा। उसके बाद में देखते हैं पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या पर्पज है, जानकारी देना, है ना, किसी को भी जानकारी किसी चीज की। कम्युनिकेट क्यों करूंगा, मैं कम्युनिकेट करने आया हूं, मैं बता रहा हूं कि भाई साहब ये क्या है, एसी का रिमोट है, तो मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। दूसरा क्या है, प्रभावित, मैं आपको प्रभावित कर रहा हूं कि भाई इसको लो, ये तुम्हारे लिए लाभदायक है। तीसरा क्या होता है, मनोरंजन के लिए भी मैं आ रहा हूं, तुम्हें चुटकुले सुना के जा रहा हूं, तुम समझ पा रहे हो, तो वो भी एक तरीके से कम्युनिकेशन ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेन एलिमेंट्स, ये काफी महत्वपूर्ण चीज है भाई। सबसे मेन चीज होती है वो होती है सेंडर या सोर्स, मैसेज भेजने वाला व्यक्ति। मैं जो हूं इस टाइम में क्या हूं, सोर्स हूं जिसको आप सुन रहे हो, मैं क्या हूं, स्रोत हूं। किसका स्रोत, सुनाने वाला या भेजने वाला। उसके बाद में होता है मैसेज, मैं तो हो ही गया, चलो इसको समझाता हूँ बेटा, ये काफी अच्छी चीज है, उसके बाद में मैं आपको क्लास भी बताऊंगा। ये तो हो ही गया, ये तो मैं हो गया, ये कौन हो गया, ये तुम्हारा भाई हो गया वीर विकास, ठीक है, VEER, ये मैं हो गया। तो मैं क्या हो गया यहाँ पे, मैं हो गया यहाँ पे सेंडर या सोर्स, भेजने वाला। अब मैं भेजूंगा क्या, मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव भी तो होना चाहिए, मेरे पास क्या होना चाहिए, एक संदेश होना चाहिए, मेरे पास एक मैसेज होना चाहिए कि ये मेरा मैसेज है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन या आइडिया भेजा जा रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको क्या बोलेंगे, मैसेज। फिर आता है बेटा उसके बाद में क्या, एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या आती है, मैसेज को वर्ड्स या सिंबल्स में कनेक्ट करना, कन्वर्ट करना। अब मैं कोई बात कह रहा हूँ, चलो ठीक है, इसको समझना, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ उदाहरण के द्वारा आपको अच्छे से। आई एम ए सेंडर या सोर्स। अब मुझे एक बात कहनी है आपको कि बेटा इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें सारी क्लासेस की 1 शॉट लिंक दूंगा या बताऊंगा, ये बात मुझे कहनी है। तो ये क्या हो गया, मेरा मैसेज हो गया। अब मुझे ये तुम्हें देना है, तो मैं किस लैंग्वेज में दे रहा हूँ, हिंदी में, अंग्रेजी में, मुंह से बोल के, ये मैं कह रहा हूँ वीडियो के एंड में आहा आहा आहा, या फिर मैं तुम्हें इशारे से समझा रहा हूँ, या मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। वो हो गई मेरी एन कोडिंग लैंग्वेज की, मेरे मैसेज को मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, कोड कर रहा हूँ, एन कोडिंग हो गया। उसके बाद में होगा चैनल। चैनल क्या होता है, मीडियम, स्पीच, फोन एंड ईमेल ETC। मैंने मेरी बात को लिख तो दी या बोल तो दी, पर आपके पास कैसे पहुंच रही है, यूट्यूब के थ्रू पहुंच रही है,
व्हाट्सएप पे मैंने लिख के भेजा है या कागज पे लिख के आपको दिखाया है या फिर इशारे करके आप तक भेजी है? जो मैं भेज रहा हूँ वो क्या कहलाता है? चैनल कहलाता है अपना। क्या कहलाता है? चैनल कहलाता है। और ये काफी महत्वपूर्ण, और ये क्वेश्चन आएगा, एलिमेंट्स आएगा ये क्वेश्चन कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से तत्व या एलिमेंट्स होने चाहिए। पहला होना चाहिए भेजने वाला, भेजने के वाले के पास होना चाहिए भेजने के लिए सामान, सामान को फिर लिखने के लिए, समझाने के लिए कोडिंग, और कोडिंग के बाद उसको भेजेगा, तुम्हारे तक आएगा, उसके लिए चैनल। समझ में आया बेटा? चैनल। और चैनल के बाद में हो गया रिसीवर। रिसीवर जो तुम प्राप्त कर रहे हो, तुम क्या हो? रिसीवर हो। फिर आएगा डिकोडिंग, मैसेज को समझना। एनकोडिंग मेरी तरफ से, जो मैंने मेरे मैसेज को मेरी लैंग्वेज में लिखा है, दैट्स एनकोडिंग। मैंने मेरे मैसेज को मेरी भाषा में, मेरे शब्दों में, मेरे कुछ भी जो चीज थी उसमें मैंने सेट किया, दैट्स इज एनकोडिंग। एनकोडिंग के बाद में चैनल के माध्यम से तुम्हारे पास आया, चैनल हो गया फार्मर्स लव। चैनल होता है अपना लिंक, किसके माध्यम से मैं तुम्हारे को डिलीवर कर रहा हूँ, और उस माध्यम से तुम्हारे तक आ गया, डिलीवर हो गया। डिलीवर किसके पास होगा? रिसीवर। तुम हो गए रिसीवर। अब तुम्हारे पास आ तो गया मेरा एनकोडिंग ऐसे कैसे। अब तुम क्या उस एनकोडिंग को जैसा मैंने कहा है वैसा का वैसा समझ पा रहे हो? दैट्स डीकोडिंग। क्या कहलाएगा? डीकोडिंग बेटा, मैसेज को समझना। डीकोडिंग के बाद में क्या होता है? फीडबैक, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। आपने समझ लिया, मैंने कहा कि भाई यूं यूं ये काम करना है, मैं तुम्हारे को 1 लाख दे रहा हूं, वहां पे उस आदमी को निपटाना है। ये मेरा मैसेज था, और ये मैं हो गया सेंडर या सोर्स हो गया। ये मेरा मैसेज है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तुम्हें उसको निपटाना है। ये हो गया मेरा मैसेज। अब मैंने इसको कोडिंग किया कि भाई 1 लाख प्लस लोकेशन, बंदे की फोटो, निपटाना। ये मेरा हो गया कोडिंग। अब मैंने इसको चैनल के माध्यम से आपको भेज दिया व्हाट्सएप पे एक मैसेज बना के, वो हो गया चैनल। व्हाट्सएप से आपको मिला, आप हो गए रिसीवर। आपने उसको समझा, वो हो गया डीकोडिंग। आपने समझा कि ये बंदा उस बंदे की बात कर रहा है, उसको उड़ाना है 1 लाख रुपए में, दैट्स डीकोडिंग। और आपने फिर फीडबैक दिया कि भाई हो जाएगा, दैट्स फीडबैक। और फीडबैक दिया जाता है रिसीवर के द्वारा, डीकोडिंग दी जाती है रिसीवर के द्वारा, डीकोडिंग की जाती है समझने की प्रोसेस। एनकोडिंग है भेजने के लिए उसको वो करना, फाइनलाइज करना। नॉइस क्या है? नॉइस क्या है? नॉइस हो गया डिस्टरबेंस। मैं आपको वॉइस नोट भेज रहा था, भाई इस आदमी को उड़ाना है, पीछे से हॉर्न की आवाज आ गई, आपको नाम समझ में नहीं है, आपने दूसरे को उड़ा दिया, दैट्स नॉट गुड कम्युनिकेशन, ये बैड कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, डिस्टरबेंस जो कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं। एक्सप्लेन लेस वॉल मॉडल, इसको मॉडल को देखते हैं, इसमें क्या क्या आता है? हु, सेज, व्हाट, वूम, थ्रू, विच, ये सारे चैनल को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद में देखो संचार और उसकी प्रक्रिया। परिभाषा मैंने बता दी थी आपको, प्रक्रिया कौन सी थी? यहाँ पे देखो हिंदी में प्रक्रिया के तत्व। प्रेषक, प्रेषक का मतलब होता है बेटा कौन? सेंडर। प्रेषक का मतलब क्या होता है? सेंडर। संदेश का मतलब होता है मैसेज। उसके बाद में एनकोडिंग, इसको थोड़ा सा समझाता हूँ मेरी जान, काफी मजा आएगा तुम लोगों को इसको समझने में, और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अब। हाँ, पहली चीज हो गई प्रेषक। प्रेषक का मतलब अपन नहीं लिखवाते, ब्याह का कार्ड बनवाते हैं, शादी का कार्ड बनवाते हैं, और नीचे जो नाम लिखते हैं वहां पे लिखा हुआ आता है प्रेषक। और वहां पे सबसे पहले दादा का नाम, फिर दादा के भाई का नाम, फिर आपके पापा का नाम, फिर आपके चाचा का नाम, और आपका नाम तो वहां होता ही नहीं है, क्योंकि इन्हीं को लोग जानते हैं। आपका नाम होता है बाल मनवार में, हमारे ताता ती थादी में दलुल दलुल आनादी, उसमें रहता है बाबूलाल, मोनिका, राम दयाल, ये चीजें। ठीक है, तो ये हो गए प्रेषक, वहां पे लिखा हुआ आता है, कभी भी शादी का कार्ड उड़ा के देखना प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला, तो वो तो हो गया भेजने वाला। अब संदेश क्या है? संदेश उस कार्ड के अंदर लिखा हुआ है, जो आपने सारणी बनाई है ना कि लगन टीका, चाक भात, मेड़, और सबसे मेन चीज क्या होता है? जीमड़ा, जिसको क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं जीमड़े को? याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ हाँ हाँ, आपके आवागमन तक जो रहता है ना, भोजन प्रसादी, वो भोजन प्रसादी। तो अब ये जो मैंने सारणी बनाई, इन शब्दों का टाइम टेबल लिखा कि इतने बजे से इतने बजे तक, दैट्स माय मैसेज, दैट्स माय मैसेज जो मैं डिलीवर करना चाहता हूं। और इनको जो मैंने इस भाषा में, इस डिजाइन में वो किया, दैट्स एनकोडिंग। एनकोडिंग। और मैंने कार्ड को भेज दिया भाई साहब लिख के, किसी के माध्यम से मोटरसाइकिल में रख के अगले के पास, बेई जी के वहां भेज दिया। बेई जी कौन हो गए यहाँ पे? रिसीवर्स हो गए। बेई जी क्या हो गया? रिसीवर्स। बेई जी ने पूरा कार्ड पढ़ा, बेई जी ने पूरा कार्ड पढ़ा कि फलाने साहब के ये प्रोग्राम है, ये बिटिया की शादी है, यहाँ से बारात आ रही है, इधर को जाएगी, इतनी तारीख का प्रोग्राम है, और भोजन प्रसादी इतने बजे से इतने बजे तक है, दैट्स डी कोडिंग। और हमने जो बनाया था वो सारणी उनको समझाने के लिए, दैट्स एनकोडिंग। अब रिसीवर, अब चीज समझना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? जो मैंने लिखा है एनकोडिंग में वो सेम के सेम चीज बेई जी समझ सके, डिकोडिंग, दैट्स गुड कम्युनिकेशन। बेटा समझ रहे हो ना जो मैं कह रहा हूं, वो की वो सेम चीज। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि लगन है 4 तारीख का और बेई जी समझ गए 6 तारीख, ये क्या गुड कम्युनिकेशन है? नहीं, ये गुड कम्युनिकेशन नहीं है, ये बैड कम्युनिकेशन हो गया, ये नॉट गुड कम्युनिकेशन के करेक्टर नहीं है ये बेटा। ठीक है, तो जो एन कोडिंग है ना, वो ऐसी की ऐसी जो अपना रिसीवर है बेई जी महाराज जो अपने हैं,
उनको ऐसे कैसे डिकोडिंग में समझ में आनी चाहिए उस मैसेज को। फिर बेई जी ने समझ लिया, बेई जी ने भाई साहब फीडबैक दे दिया आपको। क्या फीडबैक दिया? फोन करके, अच्छा बेई जी वहां से बारात आ रही है, फलाना आदमी बहुत चौका आदमी है, मैं आऊंगा बारात में, जरूर आऊंगा, इतने बजे आ जाऊंगा, दैट्स फीडबैक। पर बीच में एक चीज आती है, शोर हो गया। बीच में क्या हो गया? शोर हो गया। आपने जब कार्ड भेजा तो कार्ड गीला हो गया, तारीखें गलत हो गई, दैट्स वो शोर में ही आ गया, मतलब प्रॉब्लम्स में आ गया। या फिर बेई जी जब आपको फोन कर रहे तो नेटवर्क नहीं आ रहा, पीछे से आवाज आ रही है, आप सुनी नहीं, बेई जी बाद में फोन करना, आप तो बाहर हो, वो क्या हो गया? आपका कम्युनिकेशन उससे इफेक्ट हो गया, दैट्स नॉइस, प्रॉब्लम ऑन कम्युनिकेशन। क्लियर बेटा? ये जो चीज है ना, प्रेषक, संदेश, एनकोडिंग, माध्यम, प्राप्तकर्ता, डिकोडिंग, फीडबैक और शोर, इसको रट लेना, ये क्वेश्चन आएगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा मेरी जान। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूं अभी, इसलिए सही से क्या कर पा रहा हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं चीजें, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। प्रेषक मतलब सेंडर या सोर्स, मतलब अपन जिनके शादी है। संदेश क्या है कि भाई साहब मेरी शादी है। एनकोडिंग, मैंने इसको कार्ड में लिखवा दिया। माध्यम, कार्ड हो गया अपना, लिखित माध्यम हो गया, और किसी के माध्यम से भेजे वो भी माध्यम हो गया। प्राप्तकर्ता कौन हो गए? बेई जी महाराज हो गए। बेई जी, बेई जी मतलब अपने समधी, समधी जी हो गए। समधी जी को जब उन्होंने पढ़ा कार्ड, दैट्स डिकोडिंग। जो मैंने लिखा उसी को अगर वो समझ लिए, इसका मतलब मैं क्या हूँ? अच्छा कम्युनिकेटर हूँ। और वो क्या है? एक अच्छे लिसनर और एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग पर्सन है। फिर उन्होंने फीडबैक दे दिया, और ये नॉइस तो काम की चीज नहीं है। आगे बात करते हैं। ये हो गया हु, कम्युनिकेटर। वाट, मैसेज। हु मतलब कौन, किसने भेजा है? विकास जी ने भेजा है। वाट, क्या भेजा है? एक मैसेज भेजा है कि उनकी शादी है। हुम, कौन, किसको भेजा है? रिसीवर को, बेई जी महाराज को भेजा है। चैनल, किसके माध्यम से भेजा है? वहां से एक लड़का आ रहा था रिश्तेदार, उसको देके भेजा है, ये कार्ड में लिख के भेजा है। इफेक्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट और इम्पैक्ट आएगा। चलो आगे देखते हैं। ये जो मॉडल है कम्युनिकेशन का बेसिक स्ट्रक्चर समझाता है, जो मैंने आपको काफी अच्छे से समझा दिया। एक्सप्लेन द शानन एंड वायरन मॉडल। शानन के मॉडल में क्या थे? देखो, इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स। अब यहाँ पे सोर्स के बाद में आ गया ट्रांसमीटर। जो अपन कोडिंग एन कोडिंग खेल रहे थे ना, कोडिंग एन कोडिंग मैसेज, उसकी जगह यहाँ पे क्या आएगा? ट्रांसमीटर। और ट्रांसमीटर का मतलब भी वही होता है, ट्रांसमीटर, कि मेरी बात को आप तक पहुंचाने के लिए कौन सा ट्रांसमीटर यूज कर रहा हूँ, किसका यूज कर रहा हूँ। क्लियर? उसके बाद में हो गया चैनल। चैनल किसके माध्यम से भेज रहा हूँ। फिर हो गया रिसीवर, और रिसीवर जो फीडबैक देगा वो हो जाएगा ये तो हो गया आपका मॉडल। अब बात करते हैं नॉइस के बारे में। मैंने पहले ही बता दिया यार आपको, ठीक है। फीचर्स लाइनर मॉडल के क्या क्या है, टेक्निकल कम्युनिकेशन छोड़ो, ये मैंने अभी क्लास में बता दूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार्लोस मॉडल। बार्लो का मॉडल क्या है? SMCR मॉडल। इसको SMCR मॉडल बोलते हैं। इसमें 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4। SMCR, सेंडर, मैसेज, कोडिंग और रिसीवर। देखते हैं इसको। सी यानी क्या होता है, सॉरी एस यानी क्या होता है? एस यानी होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड और नॉलेज। सोर्स के अंदर 3 चीजें आएगी। फिर मैसेज में क्या आएगा? कंटेंट, स्ट्रक्चर और कोड। मैसेज जो भेज रहा हूँ उसका क्या कंटेंट है, क्या उसका स्ट्रक्चर और किस कोड में भेज रहा हूँ। चैनल में क्या आएगा? सेंस आएंगे, हियरिंग आ गया। रिसीवर में क्या आएगा? स्किल्स, एटीट्यूड और नॉलेज। ठीक है, आगे चलते हैं इसी में। वेट ए मिनट। हेलो, हाँ जी बेटा, मैं क्लास में हूँ, थोड़ा सा फ्री होके करूँ आपको। चलो बेटा आगे देखते हैं अपन। डोंट वेरी, फीचर्स क्या क्या हैं ये मैंने समझा दिया। यहाँ पे नहीं समझ में आया तो मैं पूरी क्लास दे रहा हूँ। बैरियर मॉडल क्या है? बैरियर वो रुकावटें हैं। बैरियर्स क्या होते हैं? रुकावटें क्या होती है? वो रुकावटें होती है जो कम्युनिकेशन को समझने में दिक्कत पैदा कर देती है। जैसे अभी फोन आ गया ना, वो तो मैंने ये पहले ही बता दिया। नॉइस, डिस्टेंस। फिजिकल में आएगी नॉइस, शोर और दूरी। और फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल में आएगी फियर, स्ट्रेस और एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड अगर आपका नहीं है, अगर आपका एटीट्यूड सुनने का नहीं है, किसी पर्सन से सीखने का नहीं है, दैट्स नॉट गुड कम्युनिकेशन। वो कितना भी अच्छा कम्युनिकेट कर ले, अगर आपका नजरिया ही नहीं है उस बंदे को सुनने का, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये हमने बता दिया था। एक्सप्लेन द वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, वो वर्बल कहलाता है, जैसे कि ओरल, मुंह से बोल के, स्पीच और रिटर्न लिख के। नॉन वर्बल में क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, आंखों से, मुंह से, गेस्चर पोस्चर। गेस्चर पोस्चर क्या होते हैं? स्थिति अपनी, यूं खड़े हो या यूं खड़े हो, क्या कर रहे हो, वो गेस्चर पोस्चर में आता है। ठीक है बेटा। ये फार्मर वाले में, फार्मर टेक्नोलॉजी अडोप्ट नहीं कर पाता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें क्या है? फार्मर न्यू टेक्नोलॉजी को अडोप्ट नहीं कर पा रहा है, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह हो रही है। अपन उसको फियर फ्री नहीं कर पा रहे हैं, उसका जो डर है उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद में देखते हैं पॉसिबल बैरियर्स क्या आते हैं इसमें, क्या क्या बाधाएं हो सकती है उसमें।
नॉलेज बैरियर हो सकता है उस फार्मर को उस चीज का नॉलेज कम है, या जो बताने गया है उस बंदे को भी कम है, फार्मर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है फार्मर को तो भी वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेगा। फिजियोलॉजिकल बैरियर आता है, डर या डाउट है, उसके कोई डाउट है और आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो भी वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा मेरी जान। कल्चरल बैरियर्स आता है, कल्चरल बैरियर में क्या आता है, आपकी लैंग्वेज। हो सकता है मैं जाके वहां पे इंग्लिश बोल रहा हूँ कि हे फार्मर दिस इज वेरी नाइस टेक्निक, ये मशीन ले ले स्प्रे कर ले, उसको समझ में नहीं आ रहा तो वो कैसे लेगा। तो एक कल्चरल बैरियर में वो चीज आती है। पुरानी सोच और ट्रेडिशनल, वो ट्रेडिशनल है, आप उनको मॉडर्न चीज दे रहे हो तो थोड़ा सा तो उनको फियर होगा, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये गुड कम्युनिकेटर के गुण है, ठीक है। मैसेज क्लियर नहीं होना, मैं जो चीज कह रहा हूं मैं कह तो रहा हूं कि भाई साहब ये ले लो, ये ले लो, ये आपकी खेती में काम आएगा, पर मैं समझा नहीं पा रहा हूं कि कैसे अभी वाले काम को ये इजी कर देगा या कैसे इफेक्ट करेगा। तो ये बैरियर होता है। रोल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में कम्युनिकेशन का रोल फार्मर्स के नॉलेज पहुंचाना होता है। ये मेथड्स हैं इसके, न्यू टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना वगैरह, रोल ऑफ कम्युनिकेशन हमने देख ही लिया। उसके बाद में चलो आगे देखते हैं मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन होता है टीवी रेडियो, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है मीटिंग, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है आपस में मिलके बात करना, ठीक है। ये हो गया, थैंक यू सो मच। अब देखते हैं बेटा, यहां तक रुक गए हो ना तो अब एक सेकंड और रुको, काफी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं तुम लोगों को। चलो यूट्यूब पे जाते हैं। जैसे ही आप यूट्यूब पे जाओगे फार्मर्स लव एग्रीकल्चर पे एक जो क्लास मिलेगी आपको, ठीक है, मनीष काटरा सर, ये जो सर है ऑलरेडी रेलवे के अंदर सिविल इंजीनियर है, 2 बार आरएस प्री मेन सब क्लियर है, इनका इंटरव्यू में रहे हुए हैं, काफी नाइस पर्सन है और काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं। सॉरी आरपीएससी में नहीं, यूपीएससी में, और अभी आरपीएससी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाते हैं काफी प्लेटफॉर्मों पे, पर पेड बैचेस में, और अभी खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और काफी अच्छा इनका नॉलेज और बहुत प्यार से इन्होंने पढ़ाया। 1 घंटा 57 मिनट इसमें ग्रामर वाला पूरा पोर्शन करवाया है, तो ये क्लास देख लेना। इसके अलावा मैं तुम्हें पूरी चीजें बता रहा हूँ बेटा, इसमें जाना कोर्सेज में, अपने चैनल पे जाके कोर्सेज पे क्लिक करना। इस कोर्सेज पे जो आएगा ना, ये देखो, वेट, कोर्सेज पे ये आएंगे, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, 5 वीडियो है, इससे सिंगल क्लास बाहर नहीं जाएगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी कहाँ से भी हो, सिर्फ ये 5 वीडियो छठवा में डाल दूंगा। इसके अलावा तुम देखोगे ये एक वीडियो मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर वरदान प्लेलिस्ट, फर्स्ट सेमेस्टर वरदान प्लेलिस्ट, और एक और मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर रिवीजन, 1 शॉट रिवीजन, 6 वीडियो इसमें मिलेंगे। पर तुम तो सिर्फ इसको खोलना, वरदान वाली को। जैसे ही इस पे टैप करोगे वरदान वाली को, देखो मैं तुम्हें सारी चीजें बता रहा हूँ। इसमें 15 कोर्स 20 घंटे, ये 20 घंटे में ये कह रहा हूँ पूरे 6 महीने के तोड़ मरोड़ के एक जगह किए हुए हैं। आपको जितना 6 महीने में नहीं पढ़ते ना उतना पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे देखो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड की 1 घंटा 48 मिनट की, ये जो कम्युनिकेशन की क्लास है 1 घंटा 30 मिनट की, लगभग 70-80 हजार लोगों ने इसको देखा है, 70-80 हजार लोगों ने। और जो मैंने सारे क्वेश्चंस बताए ना, वो सारे क्वेश्चन इस 1.5 घंटे में कवर करवाए हुए हैं। तो ये क्लास आप देख लेना, इस 1.5 घंटे में सारे कवर करवाए हैं। ये हॉर्टिकल्चर की 1 शॉट हो गई, ये सोइल साइंस की 1 शॉट हो गई, ये एग्रोनॉमी की हो गई। ये चीजें काफी महत्वपूर्ण है कि पेपर कैसे हल करें बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में। ये सोइल साइंस और एग्रोनॉमी की हो गई, और ये हॉर्टिकल्चर की। और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो ये देखो, ध्यान दे, 5 पॉइंट्स एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर कॉपी में कैसे लिखे, फ्रेशर्स जरूर देखें। और ये जो वीडियो है ना 35 मिनट का, महत्वपूर्ण एग्जाम कॉपी कैसे लिखे, लिखने का सही तरीका। तुम्हारे से पहले 80 हजार बच्चों ने देखा है, इतना प्यार मिला, तो 80 हजार या तो वो पागल थे, या आप पागल हो, या मैं पागल हूं। ऐसा नहीं है, अपन सब समझदार है। इस वीडियो को देख लेना मेरी जान, मैं कह रहा हूं पेपर बाजी पलट दोगे आप, बाजी पलट दोगे। इस वीडियो को देख लेना। और ये जो वीडियो है टोटल, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, नए वीडियोस भी आते रहेंगे, मनीष सर वाला देख लेना। और ये जो वीडियो है ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं है मेरी जान, कुछ भी। थोड़ा सा अगर डिटेल्स में पढ़ना है आपको, ये फर्स्ट सेमेस्टर वरदान प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और कोर्सेज में भी मिल जाएगा, ये दोनों जगह मिल जाएगा। इसमें ऊपर चलोगे ना, एक और ये देखो, ये हॉर्टिकल्चर वाला, इस पे क्लिक करोगे ना, इस पे भी सारी 1 शॉट क्लास है। 1-1 लाख बच्चों ने देख रखा है इन क्लासों को। ये देखो कम्युनिकेशन स्किल्स की, यहाँ पे भी वही क्लास मिल जाएगी। तो इन क्लासेस को देख लेना। 6 घंटे 6 लेसन ये हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। आगे की जो हॉर्टिकल्चर फार्मिंग बेस सारे पेपर यहाँ से आने वाले हैं, कुछ हाथ ही नहीं लगाना। और फिर भी कुछ समस्या आ रही है तो काफी बच्चों ने तो मंगवा ली थी, जिन्होंने नहीं मंगवाई कोई बात नहीं है। ये है आपकी सारी समस्याओं की जड़। फंडामेंटल्स ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर इस देश की, भारत की 6 डीन कमेटी के अकॉर्डिंग पहली किताब है। सिर्फ राजस्थान या मैं किसी पर्सनल कॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल इंडिया, संपूर्ण भारतवर्ष की अकॉर्डिंग टू 6 डीन कमेटी जो आईसीआर ने लॉन्च करी थी 2 साल पहले, उसके अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट। और वही जो 6 डीन कमेटी के जो अपने रहे हैं चेयरमैन वगैरह, उन्हीं से मैंने इसको वो करवाया था, डॉक्टर RC अग्रवाल सर,
ठीक है। डॉक्टर ML जाट सर डायरेक्टर सर, डॉक्टर राजवीर सिंह जी जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं और एक्सटेंशन वाले, डॉक्टर इसके अलावा डॉक्टर RS परूदा सर जो कि पद्म भूषण है और फॉर्मर डेयर एंड डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो ये किताब है उन्हीं के हाथों से आई हुई है और काफ़ी ऑथेंटिक और बिल्कुल ऑथराइज्ड बुक है। इसके अलावा कुछ भी बाहर नहीं जाएगा और देश की पहली बुक है ये, इसको कोई compete नहीं कर सकता। तो ये बुक नहीं है तो हिंदी और इंग्लिश ये और है, हिंदी और इंग्लिश बहुत लैंग्वेज में है, ऐसा भी कोई एक्सक्यूजेस नहीं है कि ये हिंदी में ही है अंग्रेजी में ही है। अभी हमारी नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की बुक्स भी आने वाली है, बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। ये किताब रहने वाली है बेटा और ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है इसकी, कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हो। हमने काफ़ी किताबें भेजी है तमिलनाडु में, कर्नाटका में, बैंगलोर में इंग्लिश मीडियम की, और राजस्थान में तो पूरी हिंदी मीडियम की किताबें गई हैं, काफ़ी बच्चे हिंदी मीडियम के। चलो ठीक है, आज की क्लास कंप्लीट हुई। ये रिवीजन वाला और फर्स्ट सेमेस्टर वरदान वाला वीडियो देख लेना। थैंक यू सो मच, लव यू। वीडियो को सारे ग्रुप्स में भेज दो, एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, लव यू है मेरे भाइयों को, बेस्ट ऑफ लक।